क्या होगा? ये चौथा होगा नहीं, पांचवा ही चलेगा। पांचवा में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये लगा रहे तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में रहेगी कि वह इस किताब को पढ़ा। हम लोग इस बेंच पर बैठा। बच्चे पेड़ के नीचे खेले। शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं। एग्जाम्पल में हुआ। अंतिम में देखिए यहाँ लिखे हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ये लगा रहे उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इस किताब को पढ़ा। हम लोग इस बेंच पर बैठा। हम लोग इस बेंच पर बैठे कर देना चाहिए, बैठे हैं। हम लोग इस बेंच पर बैठे। बच्चे पेड़ के नीचे खेले। शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं। हमारे यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स बनावट होता है। सबसे पहले लिखेंगे कि सब्जेक्ट रहेगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव भी होता है, उसी को बोलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में लिखेंगे सब्जेक्ट रहेगा, मेन भाग के दूसरा रूप रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें जो है मेन भाग के दूसरा रूप आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में फिर इसको बनाते हैं तो वह इस किताब को पढ़ा। तो वाक्य के मीनिंग देखो ही होता है। वाक्य मीनिंग ये होता है और पढ़ा है। तो पढ़ना के हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा रूप लिखेंगे। तो पढ़ना के दूसरा रूप क्या होगा? तो रीड होगा। और ही रीड है ना, ही रीड दिस, he read this a book हो जाएगा। he read this a book हो गया। अब यहाँ पर दूसरा लिखे हैं कि हम लोग इस बेंच पर बैठे। हम लोग जो है इस बेंच पर बैठे, इसका क्या बनेगा? तो हम लोग के साथ भी होगा। हम लोग इस बेंच पर बैठे, तो यहाँ पर जो है ही और बैठना का मीनिंग सीट होता है। सीट के दूसरा रूप क्या होगा?
सीटे होता है, वी सीट, वी सीट लिखेंगे ना, वी सीट ऑन दिस, क्या लिखेंगे, ऑन दिस बेंच, है ना, ऑन दिस बेंच लिखेंगे, ऑन दिस क्या लिख देंगे, बेंच लिखेंगे, ऑन दिस बेंच।